अस्सलाम वालेकुम। आज हम पी ग्रुप पे बात करेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पी ग्रुप क्या होता है। ऐसा ग्रुप जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर किसी भी फिक्स्ड प्राइम की पावर में लिखा जा सके। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक ग्रुप है क्लाइन 4, इसमें क्या होता है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास बिलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर हम देखें, इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं बी ए बी एंड आइडेंटिटी। तो इन एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या हैं? ए का ऑर्डर है 2, बी का ऑर्डर भी 2 है, ए बी का ऑर्डर भी 2 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है 1। तो हम कह सकते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2 पावर 1, ये भी 2 पावर 1, 2 पावर 1 और 1 को लिख सकते हैं 2 पावर 0। तो हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो किसी फिक्स्ड प्राइम की पावर में लिख दिया। 2 यहाँ पे क्या है? ये 2 जो है ये प्राइम है। ठीक है। इसी तरह अगर हम साइक्लिक ग्रुप ले लें, C4 ए से जनरेट हो रहा है और ए पावर 4 पे आइडेंटिटी आ रही है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसमें पहले आएगा ए पावर 1, फिर ए पावर 2, ए पावर 3 और ए पावर 4 पे आइडेंटिटी आ जाएगी। अब इन एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या हैं? ए का ऑर्डर है 4, उसके बाद ए स्क्वेयर का ऑर्डर कितना है 2। क्या मतलब कि जो ए स्क्वेयर है उसकी सबसे छोटी पावर 2 लें तो ए की पावर 4 पे आइडेंटिटी बन जाएगी। और जो ए की पावर 3 है, ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या होगा? इसकी पावर 1 लेंगे तो ए पावर 3 ही रहेगा, इसकी पावर 2 लेंगे ए पावर 6 बनेगा जो कि किसके इक्वल होगा? ए 4 और ए स्क्वेयर। तो ए 4 पे आइडेंटिटी बन जाएगा तो ए स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी सबसे छोटी पावर जिस पे ये आइडेंटिटी बनेगा वो ए पावर 4 है, तो इसका ऑर्डर 4 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1। तो ये देखें यहाँ पे भी हम कह सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 0। तो हर एलिमेंट का ऑर्डर एक फिक्स्ड प्राइम की पावर में लिख दिया गया है। अब जो S3 है, S3 ये काउंटर एग्जांपल है कि वो पी ग्रुप नहीं है। ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये क्या होगा? ए स्क्वेयर बी ए स्क्वेयर बी एंड आइडेंटिटी। तो अगर इसमें देखा जाए तो ए का ऑर्डर कितना है 3, ए स्क्वेयर का ऑर्डर कितना है? ए स्क्वेयर की क्या पावर ली जाए तो आइडेंटिटी बनेगी। अच्छा, बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है 2। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किसी फिक्स्ड प्राइम की पावर में इन सबको नहीं लिखा जा सकता। मसलन देखें 3 को हम क्या लिखें? 3 को हम लिखेंगे 3 पावर 1। तो 2 को क्या लिखेंगे? 2 पावर 1। तो ये प्राइम जो है वो फिक्स्ड नहीं रहा। अच्छा, एक और बात, पी ग्रुप में ये भी होता है कि जो टोटल ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है वो भी प्राइम की पावर में होगा। जैसे यहाँ पे V4 का ऑर्डर क्या है 4, तो वो भी क्या लिखा जाएगा 2 पावर 2। ये 2 क्या है? ये प्राइम है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो S3 जो है, S3 का ऑर्डर क्या है 6। तो 6 को हम किस एलिमेंट की पावर लिखें? इसको तो हम नहीं लिख सकते, हम 6 को लिख सकते हैं 6 की पावर 1। तो ये प्राइम नहीं है। तो एक ये भी बात है। अच्छा, इसके बाद जो हम थ्योरम करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है।
सेंटर ऑफ फाइनाइट पी ग्रुप is non-trivial. सेंटर ऑफ फाइनाइट पी ग्रुप इज non-trivial. तो इसके लिए अगर हम पहले थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं। कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं, क्लास इक्वेशन क्या होती है। हम जब कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ग्रुप S3 था, तो S3 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं वो क्या बनती हैं। सबसे पहले CE, जिसमें आइडेंटिटी आती है, ये टॉपिक आप अलग से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें CA की, तो उसमें आएगा A और A स्क्वेयर। उसके बाद CB, तो इसमें क्या आ जाएगा, B और आ जाएगा यहाँ पे AB एंड A स्क्वेयर B। ये कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी यूनियन करें, कॉन्जुगेसी क्लासेस की अगर हम यूनियन करें, तो पूरे का पूरा ग्रुप बन जाएगा S3। CE यूनियन CA यूनियन CB। तो अब देखें, जब इन सब की यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वेयर B AB A स्क्वेयर B। तो पूरे का पूरा S3 आ गया। और अगर हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस लें, जैसे CA इंटरसेक्शन CB, तो वो एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करती हैं। पार्टीशन के लिए ये दो पॉइंट ही हम चेक करते हैं। और एक ये भी बात है, क्लास इक्वेशन क्या होती है कि जो पूरे ग्रुप का ऑर्डर है, पूरे ग्रुप का ऑर्डर S3 का ऑर्डर, वो किसके इक्वल होगा, सारी जो क्लासेस हैं उनके ऑर्डर के सम के इक्वल होगा। CA प्लस CB कर लें, तो इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर 2, और इसका ऑर्डर कितना है 3, और S3 का ऑर्डर कितना है 6, तो वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक P ग्रुप है। लेट G बी आ फाइनाइट P ग्रुप। G जो है वो एक फाइनाइट P ग्रुप है। अगर ये फाइनाइट P ग्रुप है तो G का ऑर्डर कैसा होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो P ग्रुप होता है उसका ऑर्डर प्राइम की पावर में होता है। तो फर्ज करें इस ग्रुप का ऑर्डर है P पावर M, ये इसका ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी जो है वो R कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं। मतलब ये जो ग्रुप है, हर ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती है ना, तो ये जो ग्रुप है उसकी R कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। जो इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ग्रुप GR कितनी है, आप ये समझ लें M1 M2 M3 अप टू MR, ये उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि P पावर M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस अप टू प्लस MR। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, सारी कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर के सम के इक्वल होगा। ऐसे लिख दें M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू प्लस MR। अब ये जितने भी M आइज हैं, मतलब M1 M2 M3 अप टू MR, इनको हम कह सकते हैं कि ईच एम आई डिवाइड P पावर M। ये जितने भी M1 M2 M3, मतलब इनको MI कह दिया, ये सारे P पावर M को डिवाइड करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ग्रुप का ऑर्डर कितना है 6,
तो ये यहाँ पे जैसे M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3, 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, सारे डिवाइड करेंगे। अच्छा, जब ये डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये खुद भी फिर किस तरह लिखे जाएंगे, p की पावर में, क्योंकि इधर p है प्राइम। तो जो प्राइम को डिवाइड करेगा, मिसाल के तौर पे देखें, मैं कहता हूँ कि एक नंबर है 2 पावर 4, क्या है वो, 16। अब 16 को कौन कौन डिवाइड करता है, 16 को डिवाइड करता है 1, 2, 4, 8, 16, ये 16 को डिवाइड करते हैं। तो 1 भी क्या होगा, 2 पावर 0, 2 क्या होगा, 2 पावर 1, 4 क्या होगा, 2 पावर 2, 8 होगा 2 पावर 3, और 16 क्या होगा, 2 पावर 4। इसका मतलब है कि 2 की पावर 4, क्योंकि एक ये देखना प्राइम की पावर में लिखा हुआ है, तो उसको डिवाइड करने वाले सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, वो भी 2 की पावर में होंगे। तो p पावर m को ये सारे m1, m2, m3 ये सारे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो m1, m2, m3 होंगे, ये भी किस तरह के होंगे, p की पावर में होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये इस तरह हैं, pm इज इक्वल टू m1 की जगह पे p की पावर लिख लें अल्फ़ा 1, मतलब ये भी p की पावर में होंगे, प्लस p पावर अल्फ़ा 2 प्लस p पावर अल्फ़ा 3 प्लस अप टू प्लस p पावर अल्फ़ा r। अच्छा, अब एक ऐसी कॉन्जुगेसी क्लास होती है जो अडेंटी, जिसमें सिर्फ अडेंटी आती है और उसका ऑर्डर होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि लेट एक क्लास है सी ई जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है और उसका ऑर्डर कितना है 1, जिसको हम सेल्फ कॉन्जुगेट कहते हैं, तो उसका ऑर्डर है यहाँ पे 1। तो चलें फ़र्ज करें वो एक तो होगी ना, इन सब के अंदर एक तो वो है, तो जो वो फ़र्ज किया वो पहली ही है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली है पी अल्फ़ा आई अल्फ़ा 1, ये इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, पी एम इज इक्वल टू 1 प्लस पी अल्फ़ा 2 प्लस पी अल्फ़ा 3 प्लस अप टू प्लस पी अल्फ़ा आर। अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से इसको इस तरीके से सॉल्व करें, ये 1 इधर ही रहने दें, तो ये बन जाएगा पी एम, इन सब को इधर इधर लाएं, माइनस करें, माइनस क्या बन जाएगा, पी अल्फ़ा 2 प्लस पी अल्फ़ा 3 प्लस अप टू पी अल्फ़ा आर इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर रहने दिया, बाकी ये सारी टर्म उधर गई, माइनस हुई, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, सॉरी ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये जो सारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय प्राइम। ये जो इसकी साइड है ये किस से डिविजिबल है, प्राइम से। आप इसको देख सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास हो 2 पावर 4 माइनस 2 पावर मैं 3 कर दूं, 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3 ऐसे लिख दें, जैसे ये है प्राइम पावर फिर माइनस प्राइम पावर है, तो ये क्या बनेगा, 2 पावर 4 16 और 2 पावर 3 8, तो ये 8 बनेगा। तो ये जो 8 है ये किसी प्राइम पे डिवाइड होता है, कौन से प्राइम पे, 2 पे। अच्छा, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये डिविजिबल है प्राइम से, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 1, वो तो किसी प्राइम पे डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो तो 2 है, तो 2 तो इसको डिवाइड नहीं करता। डिवाइड करने का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड करना। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डिविजिबल बाय प्राइम है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो डिविजिबल बाय प्राइम नहीं है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए फिर ये करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक क्लास ऐसी नहीं बन रही जिसके अंदर एलिमेंट 1 है। ये मैं बात कर रहा हूँ। हमने कहा ना कि एक क्लास ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है,
तो हम कहते हैं कि के क्लासेस ऐसी हैं जिनके अंदर एलिमेंट 1 आ रहा है। तो फिर हम ये मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं कि के क्लासेस ऐसी हैं जिनमें एलिमेंट 1 है। तो फिर उनके नाम रख लें कि जो पी अल्फ़ा 1 है इसके अंदर भी एलिमेंट 1 है, फिर पी अल्फ़ा 2 जो क्लास है इसमें भी 1 है, इसी तरह पी अल्फ़ा 3 में भी 1 है, और अप टू कितनी है पी अल्फ़ा के तक। इतनी क्लासेस हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट है। तो जब उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे दोबारा, यहाँ पे कह लें, यहाँ पे पुट कर दें, इन इक्वेशंस को नाम दिए जा सकते हैं। तो क्या बनेगा, पी पावर एम इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू प्लस 1 के तक। ठीक है, पी पावर अल्फा के तक, इनके ऑर्डर 1 है। आगे फिर क्या शुरू होगा, पी अल्फा के प्लस 1, और फिर कहाँ तक जाना है, पी अल्फा आर तक जाना है। ये क्या बनेगा, पी एम इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, ये के टाइम था तो के बन गया, प्लस पी ये बन जाएगा अल्फ़ा के प्लस 1 अप टू पी अल्फ़ा आर आ जाएगा। अब दोबारा फिर ऐसे ही करें कि के को एक तरफ रहने दें और फिर क्या करें, पी पावर एम माइनस कर दें इधर लाके, पी पावर अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस अप टू प्लस पी पावर अल्फ़ा आर, ये कर दें। अच्छा, अब हम फिर कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो फिर, क्योंकि ये देखें प्राइम की पावर में लेफ़्ट हैंड साइड दोबारा फिर क्या है, डिविजिबल बाय प्राइम। तो फिर राइट हैंड साइड जो है इसको भी डिविजिबल बाय प्राइम होना चाहिए। अब ये एक नंबर है के, तो ये क्योंकि डिवाइड होता है किसी को होना चाहिए, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड किसी प्राइम से डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड को भी किसी प्राइम से डिवाइड होना चाहिए। अब सबसे छोटा जो प्राइम है वो 2 होता है, 2 3 5। तो प्राइम की सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब है जो के है अगर उसने किसी प्राइम से डिवाइड होना है तो के की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी। तो हम कह सकते हैं के जो है वो ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर के जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो फिर जो सेंटर है फाइनाइट पी ग्रुप का वो नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल क्या होता है, ट्रिवियल में सिर्फ आइडेंटिटी आती है, जो ट्रिवियल होता है उसमें क्या आता है, सिर्फ आइडेंटिटी। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट और आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट भी और आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, के इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। के या तो 2 है